इलेक्शन कमीशन ने अपने खिलाफ चलने वाले ही केस का जज बदल दिया, तो क्या ऐसा करके इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है? देखिए, इख्तियारात से तजावुज तो नहीं किया, क्योंकि इलेक्शंस एक्ट का जो सेक्शन 51 है वो बड़ा वाज़े तौर पे इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो चाहें तो अपनी मर्जी से और चाहें तो किसी के शिकायत करने पे ट्राइब्यूनल्स के अंदर से केसेस दूसरे ट्राइब्यूनल्स को मुंतकिल कर सकते हैं। ठीक। ये उनको इख्तियार हासिल है और उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन देने की भी शर्त उस सेक्शन के अंदर नहीं है। सही। अब ये दूसरी बात है कि आप इसे कहें कि ये बदनीयती पे मबनी है, तो फिर वो साबित करना होता है अदालत में। लेकिन कानून के अंदर यही है कि वो चाहे तो खुद कर सकता है और चाहे तो शिकायत मिलने पे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने 120 दिन के में फैसले की जो कानूनी पाबंदी है उस पर तो खुद ही मट्टी डाल दी इस तरह करके। तो अब नए ट्राइब्यूनल की तरफ मामला जाएगा और फिर नए सिरे से मामले को देखा जाएगा और फिर जाके इसका फैसला आएगा। पता नहीं उसमें कितना वक्त लगेगा। तो इस कानूनी पाबंदी को कैसे हम देखेंगे? बदकिस्मती से ये कानूनी पाबंदी है, इस पे कभी अमल नहीं हुआ और अब वो पिछली दफा तरमीम करके 120 दिन की बजाय अभी 180 दिन कर दिए गए हैं। अच्छा जी, अब वो 180 दिन की शर्त है कि उसमें हो जाए। वो भी उस वक्त शुरू होगा जब ट्राइब्यूनल्स के पास कोई पिटीशन पहुंच जाएगी। और आपको पता है कि उससे पहले 45 दिन का वक्त होता है इलेक्शन के नोटिफिकेशंस के बाद कि 45 दिनों में आप अपनी पिटीशंस दायर कर सकते हैं। तो 45 दिन वो हो गए और 180 डेज वो हो गए, तो कुछ 7.5 महीने तो कम से कम ये है। उसके बाद फिर अपील हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको भी 6 महीने दिए गए हैं। तो 1 साल तो ये सीधा 1.5 साल तो सीधा ये अगर ठीक से काम चले बिल्कुल आइडियली तो उसके लिए खर्च हो जाता है। लेकिन 1 साल के अंदर शायद ही कोई इलेक्शन पिटीशन इन 2 मरहलों से गुजरी हो। कई इलेक्शन पिटीशंस ऐसी होती हैं जो 5 साल पूरे हो जाते हैं और उस पर डिसीजन नहीं हुआ होता। और अब तो वो स्टेटिस्टिक्स भी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जारी नहीं करती कि कितने अरसे के अंदर इलेक्शन पिटीशन उनको रेजोल्यूशन हुआ है। लिहाजा ये सारा इलेक्शन पिटीशंस का मामला जो है ये बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी सा मामला है। इसके नतीजे में इंसाफ मिलने का काम मुझे तो बहुत ही मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन लगता है। जब आप किसी को हरा देते हैं इलेक्शन में और बात आप इलेक्शन पिटीशन पे चली जाती है तो फिर ये काम होता नहीं। और अब उस पर बात यह है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स पंजाब में 2 थे शुरू में, वो भी बहुत ज्यादती थी। फिर उन्होंने 6 मजीद बनाने के लिए कह दिया, तो अब इलेक्शन कमीशन ने वो 6 नोटिफाई नहीं किए। मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं किए। और अब वो बता रहे हैं कि रिटायर्ड जजेस का करेंगे। रिटायर्ड जजेस का मामला ये होता है कि उनका अपना इंटरेस्ट होता है इसमें कि जितना कि स्कूल खेन जाए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनकी रोटी लगी होती है, रोजगार लगा होता है। अगर वो केस डिसाइड कर देंगे तो उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो अहमद बिलाल महबूब साहब, क्या अब इस फैसले के खिलाफ अपील हो सकेगी? और पीटीआई अगर इसके खिलाफ अपील करती है तो किन निकात को हाईलाइट करेगी इसमें वो? देखिए, इसमें तो बुनियादी तौर पे वो ये कह सकते हैं कि बदनीयती से फैसला किया गया है। ठीक। क्योंकि वो ट्राइब्यूनल था, वो बड़ी तेजी के साथ अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रहा था। और लेकिन उसमें एक बुनियादी नुक्ता है जिसकी मैं तस्दीक नहीं कर सका, लेकिन वो बहुत अहम टेक्निकल नुक्ता है। वो कहना ये था कि ये इलेक्शन पिटीशंस है, ये एक मुकर्ररा वक्त 45 दिन के बाद दायर हुई हैं। लिहाजा ये काबिले कबूल नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये बात है तो फिर बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिन लोगों के खिलाफ पिटीशन हुई है। लेकिन अगर ये बात सही नहीं है तो फिर ये इसके ऊपर उनका मौक़िफ़ मजबूत होगा अदालत में जाके। ये जो ऑर्डिनेंस आया है, क्या इसके बाद अब सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं ट्राइब्यूनल में जजेस की तकर्री के, या अदलिया का कोई किरदार अभी बाकी है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अभी मुशावरत करनी होगी इलेक्शन कमीशन को? अगर तो आपने सर्विंग जजेस को ट्राइब्यूनल बनाना है तो उसके लिए तो लाजमन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी है। सही। उनकी मुशावरत के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन जो रिटायर्ड अगर आपने जजों को बनाना है
तो उसके लिए चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत की जरूरत नहीं है। अच्छा। वो तो जो इलेक्शन कमीशन है वो खुद अपॉइंट कर सकता है। तो ये सूरत हाल है। अब चूंकि नए ट्राइब्यूनल्स जो बनने वाले हैं वो तो रिटायर्ड जजेस पे मुश्तमिल होंगे, तो इलेक्शन कमीशन को उसमें बहुत वसी इख्तियार हो जाएगा सही। कि किसको बनाए किसको ना बनाए।